भाई मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग कर लिया जाए। अभी बाइक में ना ख़त्म हो चुका है बिल्कुल पेट्रोल। और अभी अगर मैं तुम्हें ये जो मिस मार रही है ना, फ्यूल इंजेक्शन से भी नीचे आ चुका है तेल। ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए। वैसे भी ऑन डिमांड था कि इतनी मॉडिफिकेशंस के बाद ये बाइक एवरेज कितना दे रही है, तो मैं अराउंड लीटर के हिसाब से आज तेल डलाने वाला हूँ। ये देखो, लीटर के हिसाब से तेल डलाने वाला हूँ। ओ भाई, भीड़ कुछ ज़्यादा ही दिख रही है यार मुझे। क्या बात है। दो लीटर डलवा लेते हैं। कोई नहीं, 6 कर दो। एक पॉइंट कम चल जाएगा इतना तो जी 206 डलाने के बाद भी मीटर उठा नहीं है जरा सा भी, बिल्कुल नहीं उठा मीटर। शाबाश। 40-60 तक चलाएंगे, उससे ऊपर नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि एवरेज निकालना है और सिटी में ही चला रहा हूँ आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो एवरेज निकालना है। 40-60 रखेंगे, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। मीटर ना खाली खाली सा लग रहा है यार, यहाँ से डिजिट गायब हो गई ना। मैं पहली बारी जो है ऐसे थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ, तो ऐसे करके। तो अभी एग्जॉस्ट के साथ जो है आज आपको एवरेज दिखाया जाएगा इस बाइक का कितना आता है। ठीक है, और एग्जॉस्ट जिस टाइम पे मैंने एग्जॉस्ट नहीं डलाया था ना, उस टाइम पे जब कोई भी पावर पार्ट इस बाइक में नहीं था, उस टाइम पे भी जो है एक आई बटन में लिंक आ जाएगा, वो भी एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग। और उसके बाद अभी ये वाला जो टेस्ट करेंगे, इसमें देखते हैं ये बाइक मतलब कितनी सक्सेसफुल। मुझे आइडिया यही है कि 15-20 तक का एवरेज देगी, इससे ऊपर का नहीं देगी। मतलब अगर इससे ऊपर का आ गया तो भाई एरर आई लव यू, और इससे कम का आया तब भी एरर आई लव यू, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में तो पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज। चलो भगाते हैं। 11,000 तक कोई लैग नहीं। ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं आगे की सिचुएशंस क्या क्या बनती हैं। तो गाइस ये है डे 2, जहाँ पे हो चुके हैं 61.2 किलोमीटर्स सेम फ्यूल में। ठीक है, सेम फ्यूल में 61.3 किलोमीटर्स, यानी कि अब यहाँ से अगर हम माइनस करना शुरू करेंगे तो ये हो चुका है 25.5 किलोमीटर्स। और अभी भी बाइक मस्त चल रही है। मतलब अब हल्का हल्का जो है वो करना, पावर लैगिंग शुरू हो चुकी है, बट ये है कि पूरी तरीके से फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ है, पावर लैग कर रही है। ठीक है, तो अभी भी मैं इसको चलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पावर लैग करना इज़ नॉर्मल कि हाँ भाई वह 1 लीटर पेट्रोल के बाद भी ये पावर लैग करती है। तो अभी मैं इसको चलाऊंगा और ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल एंड तक अब इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे कि बिल्कुल एंड तक इसका रिज़ल्ट क्या आता है, और उसके बाद आपको फाइनल जो है एवरेज बताएंगे इस बाइक का कितना है। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि ये 30 तक दे देगी 1 लीटर में, तो जिसमें मैंने भगाई भी है। सच बताऊं तो 40-50 वाला है नहीं, बीच में 90 भी खुदाई है, तो ऐसा नहीं 100 भी मैं लेके गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी हो चुके हैं 69.3 किलोमीटर्स, यानी कि अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स। उस हिसाब से 35 किलोमीटर का एवरेज पर लीटर में दे रही है। ठीक है, और जिसमें कि अभी भी बाइक चल रही है लेकिन बट मिस कर रही है। ठीक है, मिसिंग पार्ट इसका बहुत ज़्यादा शुरू हो गया इस टाइम पे। ठीक है, अभी देखना फुल थ्रॉटल पे है, मिस कर रही है फिर भाग रही है, मिस कर रही है फिर भाग रही है। तो फुल थ्रॉटल पे कुछ ऐसे सीन हो रखे हैं इसके। बट ये है कि नॉर्मल गियर्स पे एकदम से जो है स्पीड पकड़ लेती है, बट बड़े गियर्स पे जैसे अभी मैं धीरे धीरे काउंट बढ़ाना शुरू करूँगा तो मिस करेगी। आवाज़ तुम्हें शायद सुनाई दे रही होगी थ्रॉटल की, यानी कि इंजन की। एक बार शॉर्ट पड़ता है, उसके बाद फिर से एकदम से गोली की तरह निकलती है। तो ये मिसिंग जो पार्ट है शुरू हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा केयरफुली रहना, क्योंकि जब ये चीज़ शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद आपके फ्यूल इंजेक्शन बैठ सकता है। ठीक है, मैं ये रिस्क सिर्फ एक वीडियो के लिए ले रहा हूँ,
मैं नहीं चाहता कोई और भी ये रिस्क ले। हाँ बट ये कह सकते हैं सारे के सारे परफॉर्मेंस पार्ट डालने के बाद भी 30 to 35 का एवरेज ये बाइक दे देती है आराम से। तो काफ़ी अच्छा एवरेज है मेरे को, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लगा मेरे को। एक्सपेक्टेशन 15 to 20 किलोमीटर्स की थी, ठीक है, बट उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा एवरेज दे दिया है इसने, तो बहुत बड़ी बात है भाई। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना एवरेज दे देगी। 70 डन, ठीक है, 70 किलोमीटर्स डन, तो इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। अभी भी 5 किलोमीटर और मैं बढ़ा सकता हूँ बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको ये ब्लॉग देखो 71.2 चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड भाई और भी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स बनाने के लिए प्लीज़ बी मोटिवेट मी, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और मज़ेदार वीडियोस लेके आ सकूं रिलेटेड टू दिस एंड रिलेटेड टू अदर थिंग्स, ठीक है। तो तब तक के लिए बी सेफ एंड गाइज राइड सेफ, ठीक है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मैं जानता हूँ हर कोई राइडिंग गियर पहन के अब नहीं निकल सकता, क्योंकि खुद मैं नहीं निकल सकता, तो लेकिन सेफली चलाना, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा।